बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, जो पूर्व में ही चालू है अपना हिंदू विवाह। आज हम देखेंगे हिंदू विवाह के स्वरूप या विधियाँ। बच्चों, आपको एग्ज़ाम में जब स्वरूप पूछे जाए तब भी यही लिखना है, और हिंदू विवाह की विधियाँ पूछा जाए तब भी यही मेथड्स आपको लिखने होंगे। तो आज हम बहुत सारे हिंदू विवाह के स्वरूप या विधियाँ देखने जा रहे हैं। विवाह की ये लगभग 8 विधियाँ हैं या 8 पद्धतियाँ हैं, जिनका उल्लेख मनुस्मृति और अन्य स्मृतिकारों ने किया है। गृह सूत्रों और धर्म सूत्रों ने भी इसका उल्लेख किया है। तो आज हम कर रहे हैं हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूप। इन स्वरूपों का जो मनुस्मृति में इनमें विवरण है, उनका ही स्वरूप की चर्चा हम कर रहे हैं। और बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सभी प्रकार के हिंदू विवाहों में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, ब्रह्म विवाह वह विवाह है जिसमें वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र जो 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। बच्चों, ये वाले विवाह जो है, इसकी चर्चा मनु ने भी की है, और उन्होंने कहा मनुस्मृति में, वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र और आभूषण आदि से अलंकृत करके पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है। और यहाँ तक कि मजुमदार तो कहते हैं कि ये विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह है हिंदुओं में। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में अपन कहेंगे कि सत्कर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषण से अलंकृत कन्या दी जाती है तो इसे देव विवाह कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार के विवाहों की जिक्र प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था, वहाँ इसकी जिक्र किया गया। और उन्होंने कहा कि उस पुरोहितों की भी समाज में प्रतिष्ठा, प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था, उसके साथ साथ पुरोहितों की भी समाज में प्रतिष्ठा थी। जो इन पवित्र कार्यों को करते थे या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, ऐसे पुरोहितों के साथ यजमान अपनी कन्या का विवाह कर देता था। याज्ञवल्क्य तथा गौतम ने देव विवाह के संदर्भ में लिखा कि यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके दान देना ही क्या कहलाता था? देव विवाह कहलाता। लेकिन बच्चों, अब ये विवाह जो है लगभग लुप्त हो गया है। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। मनुस्मृति में आर्ष विवाह में कन्या का पिता विवाह के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। बच्चों, बैल को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि का विवाह करने का पक्का इरादा मालूम करने के लिए उससे क्या लिया जाता था? पशु लिए जाते थे, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि वाकई जो ऋषि है वो विवाह करना चाहता है। आर्ष का संबंध ऋषि से होता है, और ऋषि इसीलिए इस विवाह को आर्ष विवाह कहा गया है, क्योंकि इसमें विवाह करने वाले ऋषि से पहले कन्या का पिता बैल ले लेता था या पशु लेता था, जिससे ये डिसाइड हो जाता था फाइनली कि वो विवाह करने वाला है। फिर इसके बाद याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 2 गाय लेकर कन्यादान किया जाए तो वह विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। आधुनिक समय में विवाह के इच्छुक ऋषि नहीं होने के कारण अब ये विवाह का प्रकार भी जो है प्रायः लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट है
प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह एक विवाह का प्रकार ही है जिसमें कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। प्राजापत्य और ब्रह्म विवाह में एकमात्र अंतर यही है कि प्राजापत्य विवाह में जो कहा जाता है कि भाई दोनों मिलकर धर्म का आचरण करो और आजीवन साथ रहो, ये वाली बात ब्रह्म विवाह में कोई ऐसा कथन नहीं कहा गया है। ये फ़र्क है प्राजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह में। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करती है और इस तरह से लेकिन साथ ही साथ वशिष्ठ ने कहा कि इस विवाह का उल्लेख कहीं नहीं है। प्राजापत्य विवाह का मतलब हिंदू विवाह के ये चारों प्रकार, कौन कौन से 4 प्रकार? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह। इसके अतिरिक्त और इन जो विवाह है इनके चारों प्रकारों की जो खास बात है, इसमें जो विशेषता कह सकते हैं कि इसमें इन चारों ही विवाहों की विधियों में विवाहों में पिता अपनी पुत्री को दान के रूप में देने योग्य वर को देता है। और विवाह के अंतिम 4 प्रकार में लड़का वधू को प्राप्त करने के लिए कन्या मूल्य चुकाता है या उससे प्रेम करता है, और लड़का लड़की कामवश होकर सेक्स संबंध बना लेते हैं, और या कन्या को हरण कर लिया जाता है या कुकृत्य कर लेते हैं। तो इसलिए इन विवाहों को समाज में ज़्यादा कहना चाहिए वेटेज नहीं। नेक्स्ट विवाह मतलब जो 5वां विवाह है आसुर विवाह। आसुर विवाह जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इस प्रकार का विवाह है कि इसमें वधू मूल्य लिया जाता है, और वधू मूल्य मनुस्मृति के अनुसार जब कन्या या उसके पिता को जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर स्वच्छंदता पूर्वक विवाह किया जाए तो ये विवाह क्या कहलाएगा? आसुर विवाह कहलाएगा। मजूमदार कहते हैं कि ये विवाह निम्न कोटि का विवाह होता है, ऐसा उच्च जातियों में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह जो है इसके लिए कहा जाता है कि प्रारंभ में ये विवाह रूपवान गंधर्व और कामुक किन्नारियों में होते थे। मनु कहते हैं कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक प्रेम द्वारा काम और मैथुन भाव से जो विवाह किया जाए उसको गांधर्व विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रेम द्वारा होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह में वर और वधू अपने माता पिता से अनुमति नहीं लेते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से ही वर या वधू का चयन करते हैं। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। बच्चों, राक्षस विवाह का उल्लेख मनु, याज्ञवल्क्य और महाभारत में मिलता है। मनु कहते हैं कि युद्धे हरणे राक्षस है, अर्थात युद्ध में स्त्री को हरण करके उससे विवाह किया जाता है तो वो विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। याज्ञवल्क्य ने भी इसको डिफाइन किया और कहा कि युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है पैशाच विवाह। बच्चों, मनु कहते हैं कि पैशाच विवाह जो है उसमें सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई या राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य किया जाए और उसके बाद उससे विवाह किया जाए तो वो विवाह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह कहलाता है। इस विवाह को शास्त्रों में सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सारी जो विधियां हैं तो चार पहले वाली जो है उनको मान्यता प्राप्त है और 4 जो है वो विवाह के स्वरूप तो है लेकिन प्रतिष्ठा वाले विवाह नहीं हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि विवाह के ये 8 प्रकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह, उत्तम दर्जे का विवाह कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह है।
और उसके बाद देव विवाह, फिर प्राजापत्य विवाह और नेक्स्ट है आर्ष विवाह। और बहुत देखें तो हम गांधर्व विवाह को निकृष्ट तथा राक्षस और पैशाच विवाह की विवाह को महाभ्रष्ट विवाह माना गया है। आज केवल अगर हम देखें तो ब्रह्म विवाह और असुर विवाह ही अधिक प्रचलन में है। आधुनिक भारत में शिक्षित लोग, नगरों में व्यवसाय करने वाले स्त्री पुरुष गांधर्व विवाह, लव मैरिज जिसको हम कह रहे हैं, वो करने लगे। अर्थात ये सारे 8 प्रकार के विवाह जो हैं, इनको पढ़ लेने के बाद हमें लगता है कि ब्रह्म विवाह और आर्ष विवाह तो एक श्रेणी में रखे जा सकते हैं और बाकी के विवाह विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने वाली विधियां मात्र है। समाज में इनको विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाता है। गांधर्व विवाह आधुनिकता का प्रतीक है और इसलिए इसका प्रतिशत अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो अंत में हम कहेंगे कि मजूमदार कहते हैं कि ब्राह्मण विवाह उच्च जाति के लोगों में तथा आसुर विवाह निम्न जाति के लोगों में होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज अपन ने ये देखा विवाह के विधियाँ या स्वरूप या पद्धतियाँ। आज के लिए बच्चों इतना ही, अपन मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद।